नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परीक्षा प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक घातांक यानी कि पावर, है ना। बहुत सारी बुक्स में सर्ट्स एंड इंडिसेस भी लिखा होता है। चलिए शुरू करते हैं। कुछ रूल्स होते हैं घातांक के, है ना। देखिए, फर्स्ट रूल, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। क्या मतलब है इसका कि अगर बेस आपका इक्वल है। अच्छा, सबसे पहले ये तो आपको क्लियर ही होगा कि बेस क्या होता है। जैसे मैंने लिखा x टू द पावर y, इसको बोलते हैं बेस, y होगा आपका पावर। ये तो आपको, आई होप कि आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो ये हो जाएगा आपका a टू द पावर m प्लस n। क्या मतलब है कि पावर आपकी ऐड हो रही है। क्या हो रही है? पावर्स ऐड हो रही है। कब हो रही है? जब बेस सेम होता है और बीच में क्या हो? मल्टीप्लिकेशन हो। समझ में आ गई बात। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा। देखिए, बेस सेम है सबका, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 5 प्लस 6 प्लस 1, दैट इज 2 टू द पावर 11 और 1 12। समझ में आ गई बात आपको? इज दैट क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा रूल देखते हैं। रूल नंबर 2, a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n। अब यहाँ पर डिवाइड है, कुछ नहीं, सिंपल सा है। डिवाइड है तो पावर्स क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। समझ में आ गई बात? देखिए एग्जाम्पल, है ना। 3 टू द पावर 5 डिवाइड बाय 3 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा? 3 की पावर 3। 3 कहाँ से आया? 5 माइनस 2। सिंपल है। इज दैट क्लियर? चलिए अगला रूल देखिए। देखिए, अभी मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने। कंपटीशन में इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना। लेकिन अभी अपन समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना। उसके बाद इसका एप्लीकेशन पार्ट करेंगे बाद में। थर्ड रूल देखिए, a टू द पावर m ब्रैकेट n। जब ऐसा होता है, ब्रैकेट में पावर्स होती है, तो दोनों पावर्स को आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेट सपोज मैंने कहा 3 टू द पावर 5 ब्रैकेट पावर 3, तो बहुत सारे जने कंफ्यूज हो जाते हैं कि या प्लस करें या इंटू करें। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? 3 टू द पावर 15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 15। मल्टीप्लिकेशन, है ना। इसमें एक कन्फ्यूजन होता है। सपोज एक एग्जाम्पल मैंने ऐसे कहा 2 टू द पावर 2 की पावर 2 टू द पावर 2, चलता जा रहा है ऊपर। अब यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाए, ध्यान रखना आप। तो इसको इस रूल से आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले ऊपर वाली पावर सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? 2 की पावर 2 की पावर 4। फिर इसको सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। तो दैट इज 2 पावर 16। ऐसा नहीं कि आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया और 8 लिख दिया, रॉन्ग हो जाएगा। पावर्स की पावर लगी हुई है ऊपर, और यहाँ पर ब्रैकेट है, यानी कि इस पूरे की पावर है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट रूल, ये सिंपल सा है। a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। सबको पता है कि किसी की भी पावर 0 हो वो क्या होता है? 1। चाहे टिम्बकटू कुछ भी लिखा हो, है ना। मैंने लिख दिया 5031 की पावर 0, दैट इज 1। नेक्स्ट रूल देखिए। अब आपके बेस अलग अलग है, ठीक है, पावर एक ही है, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो, यानी a टू द पावर m एंड b टू द पावर m। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देख लीजिए, जैसे कि मैंने कहा कि √3 इंटू 16, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो। √3 इंटू √16, और ये 16 का तो 4 होता है, तो √3 4 इंटू √3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं आप। देखिए नेक्स्ट, सेम चीज़ डिवाइड में भी है। a डिवाइड बाई बी, a की पावर, इसका अगर पूरे ब्रैकेट पर है, अच्छा इसका वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता है ना। ये चीज़ लिखी हुई तो आप उसको ये भी बना सकते हो। डिपेंड कि अपन को सॉल्यूशन के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें हम अलग अलग कर सकते हैं। a की पावर m एंड b की पावर m। आप यहाँ से ये भी कन्वर्ट कर सकते हो और यहाँ से ये। अब इसका यूज़ कैसे है? देखो, एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है। मैंने कहा 1000 रूट डिवाइड बाई √10। अब देखिए, 1000 का कोई 1000 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 10 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हमें इस अकॉर्डिंग, हम रूल के हिसाब से हम ये क्या कर सकते हैं? दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, क्योंकि रूट भी तो क्या है? पावर ही है। रूट का मतलब होता है पावर हाफ, 1/2। अगर 1/2 पावर लगी हुई है मतलब स्क्वायर रूट की बात हो रही है। तो यहाँ देखो 0 से 0 कट जाएगा, और √100 दैट इज 10। समझ में आ गई बात? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट रूल, कभी कभी ऐसा लिखा होता है x टू द पावर y इज इक्वल्स टू a। सपोज आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो जितनी पावर होती है उतना रूट लग जाएगा इसको, है ना। a का रूट हो जाएगा कितना? 1/y, या सॉरी y टाइम्स। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, x टू द पावर
सॉरी x इजिकल्स टू a टू द पावर 1 अपॉन y, बोथ आर द सेम थिंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने कहा x की पावर 3 इजिकल्स टू 27, तो x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 27, जो कि कितना होता है, 3 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, आप चाहें, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप चाहें तो √2, √3 और √5 और √7 और इनकी वैल्यूज़ भी याद रख सकते हैं फॉर द सिंप्लीफिकेशन पर्पस। स्क्रीन पे आपके सामने सारी आ रही है, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों कि कभी कभी ऋणात्मक नंबर आ जाते हैं ना, नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। देखिए जैसे -5 की पावर 3, तो ये क्या होगा, -5 इंटू -5 इंटू -5, 5 तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो पावर 3 हो गया। लेकिन माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, जब भी पावर ओड हो, पावर कैसी हो, पावर ओड हो, ओड यानी कि विषम, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, विषम, तो आंसर जो आएगा हमारा नेगेटिव आएगा, ऋणात्मक आएगा। और अगर पावर आपकी क्या हो, इवन हो यानी कि सम हो, तो आपका आंसर जो आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, नंबर चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर अपन देखें तो देखो -1 की पावर 27 कितना आएगा बताइए। देखो 1 का कितनी भी पावर ले लो 1 ही आएगा, यानी आंसर तो 1 आएगा, पर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो पावर कैसी है, विषम है, ऑड है, माइनस का। यही -1 की पावर मैंने कहा 256, 256 कितना हो जाएगा, सिंपल है, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई गेस आपको वो समझ में आ रहा होगा, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगर मेरे पास a/b पावर, सपोज मेरे पास कुछ पावर है इसकी m, मैं अगर इनको इंटरचेंज कर देता हूँ, यानी कि मैंने अगर इसको b/a कर दिया तो इसकी पावर हो जाएगी -m, ध्यान रखना। ठीक है, कैसे, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा 5/7 की पावर है -3, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7/5 की पावर 3। ठीक है, पावर देखो कुछ नहीं है, 7 ऊपर जाएगा तो 7 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 5 नीचे आएगा 5 की पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी, ओवरऑल पावर पॉजिटिव हो जाएगी। सीधा याद रख सकते हैं कि अगर आप फ्रैक्शन को, भिन्न को ऊपर नीचे कर रहे हो, रेसिप्रोकेट कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो, तो उसकी पावर का चिन्ह चेंज हो जाता है। पावर का चिन्ह चेंज होता है, पावर चेंज नहीं होती है ना। फॉर सपोज एक और एग्जाम्पल लीजिए, 1/2 की पावर -1/2। बहुत सारे जने यहाँ क्या करते हैं, इसको तो चेंज कर लेते हैं 2/1, और इसको भी वो प्लस कर लेते हैं, लेकिन वो 2/1 कर देते हैं। यहाँ ये हो जाएगा आपका रोंग। ये पावर आपस में इंटरचेंज नहीं होती, पावर का सिर्फ साइन चेंज होता है, जो बेस होता है वो इंटरचेंज होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पावर हो जाएगी 1/2, यानी कि इसको मैं कह सकता हूँ, ये तो 2 ही हो गया, और पावर 1/2 यानी कि √2 आपका ऑप्शन में आंसर मिलेगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो है मिस्टेक कर जाते हैं। कैसे मिस्टेक करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये थे घातांक के कुछ मुख्य रूल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका एप्लीकेशन पार्ट, यानी कि इस पर बेस्ट क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं। और बहुत ध्यान रखना दोस्तों कि अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो इतनी सी थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है, फॉर्मूले पढ़कर आज तक किसी का कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो एप्लीकेशन मस्ट नीडेड, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.